एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि जैसा आप जानते हैं बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है और इसके तहत बीपीएससी जो परीक्षा लेने जा रही है उसकी तैयारी में बहुत सारे अभ्यर्थी लगे हुए। इसी सिलसिले में जब अब आखिरी समय बचा है, 2 से 3 दिन का समय बचा है कि सभी लोग अप्लाई करने की तैयारी में लगे हुए हैं। जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, फॉर्म भरने में उनको दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही है, इन सभी चीज़ों के बीच जो लोगों ने तैयारी कर फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, तैयारी करने में लगे हैं। लेकिन तैयारी सभी लोग कर रहे हैं, फॉर्म अप्लाई हुआ है या अभी तक नहीं हुआ है, सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। और इसी बीच जो है निकल करके आई है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा बीपीएससी ने शिक्षक बहाली परीक्षा के लिए जारी किया है प्रश्न पत्र का प्रारूप। यूँ तो ऑनलाइन भी आपको देखने का मौका मिल सकता है, लेकिन यह जो आज निकला है ऑफलाइन के माध्यम से आप समझ सकते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से जो सूचना आई है मैं आपके पास लेकर के अवगत हुआ हूँ। वेबसाइट पर किया अपलोड, पेपर 2 में प्राप्त अंक के आधार पर बनेगी मेधा सूची। ध्यान रखिएगा, पेपर 2 में अर्थात फर्स्ट पेपर जो क्वालिफाइंग है 30 नंबर का, उस पर आपको अंक जो मिलेंगे वह नाम का ही केवल क्वालिफाइंग पेपर है, वह अंक आपको इसमें नहीं जुड़ेगा, परंतु उसको क्वालिफाई करने के बाद ही आपकी रैंकिंग बनेगी। इसी बात पर विशेष करके यहाँ पर जो है कि जोर दिया जा रहा है कि आप ध्यान रखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। कहा गया है कि वेबसाइट पर किया गया अपलोड, पेपर 2 में प्राप्त अंक के आधार पर बनेगी मेधा सूची। अर्थात आपको मेधा सूची जब आपकी बनेगी तो उसमें आपके द्वारा किए गए जो सेकंड पेपर हैं उसके आधार पर ही आपको जा करके चांस मिलेगा कि आप किस तरीके के शिक्षक बनेंगे या क्वालिफाई हुए कि या मतलब आप पास करेंगे कि नहीं पास करेंगे। फर्स्ट पेपर क्वालिफाई करने के बाद ही सेकंड पेपर की आपकी कॉपी जांच होगी। आए और बहुत सारी बातें हैं जो इस बीपीएससी ने शिक्षक बहाली परीक्षा के लेकर के जारी किया है, इस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आज जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं उसके जो मुख्य बिंदु आप ध्यान से सुनिएगा, आप पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। लिखा गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक बहाली परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का प्रारूप जारी कर दिया है। क्या कहा गया है? कहा गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा शिक्षक बहाली परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का प्रारूप जारी कर दिया है। 1,70,000 से अधिक पदों के लिए प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थियों की 2 पत्र की परीक्षा में शामिल होना होगा। अर्थात दोनों सीटिंग में आपको बैठना पड़ेगा, फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग दोनों में बैठना होगा। भाषा से संबंधित पहला पत्र सभी अभ्यर्थियों के लिए एक ही होगा। भाषा से संबंधित पहला पत्र सभी के लिए एक ही होगा। 2 खंड में 100 के अंकों का यह पत्र क्वालिफाइंग होगा। अर्थात जो आपका बनेगा 2 खंडों में जो कहा जा रहा है 100 अंकों का प्रश्न पत्र क्वालिफाई करके रखा गया है। दोनों खंड मिला करके कम से कम 30 अंक लाने। यहाँ पर जो एक बात कही जा रही है कि 2 खंड में 100 अंकों का प्रश्न पत्र रहेगा, यहाँ जो विशेष करके बात कही जा रही है इसका आप ध्यान दीजिएगा। कहा गया है कि 2 खंड में 100 अंकों के यह पत्र रहेंगे, अर्थात हुआ 25 नंबर की इंग्लिश रहेगी और 15 नंबर का हिंदी, उर्दू या बंगला जो दूसरी भाषा दी गई है उसकी बात कही जा रही थी। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ 100 नंबर जो आपको दिया गया है इसमें 30 अंक लाना आने वाले हैं। पहली भाषा जो है वो 25 नंबर की है जिसमें आपको जितने अंक लाएंगे, और उसके बाद 75 जो है कि यानी एक दूसरी भाषा है जिसको दोनों को मिलाकर के 30 अंक लाना है। यही बात यहाँ पर कही जा रही है। दोनों खंड मिलाकर के कम से कम 30 अंक प्राप्त करने होंगे। इससे कम यदि आपको अंक प्राप्त होता है तो अभ्यर्थी का मूल्यांकन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। अर्थात यदि 30 अंक से कम आपका आता है तो आपके ऊपर के सारे मेहनत, सारा प्रयास भी असफल हो जाएगा। इसलिए इस बात आप ध्यान रखेंगे कि आपको जो फर्स्ट पेपर लिया जाएगा भाषा संबंधी 25 और 75 के रेशियो में, उसको क्वालिफाई करना नितांत आवश्यक है। यही बात आपको कहा गया है। पहले खंड में अंग्रेजी भाषा से जुड़े हुए 25 प्रश्न रहेंगे और दूसरे खंड में हिंदी, उर्दू और बंगला से 75 प्रश्न रहेंगे। यहाँ 3 ही विषयों को मुख्य प्राथमिकता दी गई है। आप जानते हैं कि बिहार में विशेष करके हिंदी जानने वाले हैं या उर्दू जानने वाले हैं, और बंगाल के कुछ भाग को हमारा बिहार स्टेट राज्य जो है कि वह टच करता है, इसलिए वहाँ पर से आने वाले विद्यार्थियों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए बंगला भाषा रखा गया है। तो एक भाषा इंग्लिश हो गई फर्स्ट पेपर, सेकंड जो पेपर है उसमें हिंदी, उर्दू और बंगला को ही प्राथमिकता दी गई है। ये 75 अंक के पत्र होंगे, प्रश्न पत्र होंगे, उसकी बात कही जा रही है। तीनों में से
तीनों में से किसी एक भाषा से संबंधित प्रश्नों का जवाब आपको देना है, जो आपने फॉर्म अप्लाई करते समय ऑप्शन दिया होगा उसके आधार पर है। पहला खंड सभी के लिए एक ही होगा। प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प होंगे। आपको यह भी जानकारी रखना है कि इसके लिए आपको 5 वैकल्पिक प्रश्न दिए जा रहे हैं, जिसमें से किसी एक का चयन करना होगा। 5 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से किसी एक का उत्तर देना होगा। चयनित विकल्प के गोला को काली या नीली स्याही के बॉल पॉइंट पेन से आपको भरना है। एक से अधिक गोला भरने पर उत्तर गलत मान्य होगा। एक से, यदि मान लीजिए आपको कन्फ्यूजन है, दुविधा है, या किसी कारणवश आपने पहले गलत उत्तर को भर दिया, फिर आपको सही उत्तर पता चला, वैसी स्थिति में यदि आप 2 गोले को रंग देते हैं, 2 गोले के ओवल को रंगते हैं, तो आपका वह उत्तर निरस्त हो जाएगा, कोई भी आपका मान्य नहीं होगा, अर्थात वह गलत की श्रेणी में चला जाएगा। इसलिए कहा गया है एक से अधिक गोला भरने पर उत्तर गलत मान्य होगा। 100 प्रश्नों का जवाब देने के लिए 120 मिनट दिए जाएंगे। जो फर्स्ट पेपर है आपका भाषा संबंधित सबों के लिए कंपलसरी है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, यह ध्यान रखिएगा। आप जो है इस बात को कंफ्यूज ना हो। फर्स्ट पेपर जो 100 नंबर का है उसके लिए 120 मिनट का समय दिया गया है। गलत प्रश्न पर कटेंगे 0.25 अंक। यह ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि गलत प्रश्न पर कटेंगे 0.25 अंक। मेधा अंक मेधा सूची पेपर 2 में प्राप्त अंकों के आधार पर बनेगी। आपके जो पास जो होंगे आप मेधा सूची पेपर 2 में प्राप्त अंकों के आधार पर बनेगी। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के प्रश्न पत्र 2 खंड में होंगे। प्रत्येक गलत जवाब के लिए 0.25 याद रखिएगा, यहाँ आपको बताया जा रहा है। प्रत्येक गलत जवाब के लिए 0.25 अंक कम कर दिए जाएंगे। भाग 1 में 1 से 40 तथा सामान्य अध्ययन तथा भाग 2 में प्रश्न की संख्या 41 से 120 तक संबंधित विषय से रहेगी। ध्यान दीजिएगा, पुनः एक बात कही जा रही है कि भाग 1 में 40 का नंबर का जीएस होगा और दूसरे विषय में आपका जो अपना मुख्य पेपर है 41 से 120 नंबर तक के विषय से संबंधित प्रश्न रहेंगे। फिर आगे बात कही जा रही है कि प्राथमिक में एक पद में 6 दावेदार +2 में पद के बराबर भी आवेदन नहीं पहुंचे हैं। एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ निकल करके सामने आ रही है। जब आवेदन अभी अप्लाई चल ही रहा है, अभी 15 तारीख में कुछ समय बचे हुए हैं, तो यह जो डाटा निकल करके सामने आया है कि प्राथमिक जो स्कूल है उसमें यह देखा जा रहा है कि सीट से 6 गुने ज़्यादा विद्यार्थी, अर्थात एक सीट पर 6 विद्यार्थियों के बीच में फाइट है। वहीं दूसरी तरफ यह देखा जा रहा है कि +2 स्कूल में जो पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षकों की संख्या है वह जितना पद है उसके अनुसार अभी तक इसमें अभ्यर्थियों ने अप्लाई भी नहीं किया हुआ है। उच्च माध्यमिक के पदों के लिए आवेदन निर्धारित सीट से भी कम प्राप्त हुए हैं। वहीं प्राथमिक में एक पद के लिए 6 दावेदार हो चुके हैं। माध्यमिक की 32,916 पदों के लिए 51,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। क्या कहा गया है? माध्यमिक की 32,916 पदों के लिए 51,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जबकि उच्च माध्यमिक में 57,602 पदों के लिए सिर्फ 31,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। प्राथमिक शिक्षकों के लिए 79,943 पद चिन्हित हैं। क्या है? प्राथमिक शिक्षकों के लिए 79,943 पद चिन्हित है, अर्थात इतनी रिक्ति है। तो यह आपने देखा कि बहुत सारी बातें यहाँ पर डिटेल्स में आपको जानने का मौका मिला, जो कि बीपीएससी के द्वारा आपके संज्ञान में आपकी जानकारी के लिए दिया गया है कि आपकी तैयारी को इससे बल मिलेगा। आप अपनी तैयारी को एक दिशा देंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जब आ जाती है परीक्षा में तो उसमें छात्र छात्राओं अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही कठिन हो जाता है पेपर निकालने के लिए। और थोड़ी सी कुछ मुख्य बातें हैं जो ध्यान दीजिएगा। 15 जुलाई आवेदन की अंतिम तिथि, 24 से अगस्त तक होगा लिखित परीक्षा। यहाँ देखिएगा आप ध्यान से, यहाँ आपको कहा गया है, इस चीज़ को आप ध्यान से पढ़िए। कहा है कि 15 जुलाई आवेदन की अंतिम तिथि है, 24 से 27 अगस्त तक होगी लिखित परीक्षा। उसके बाद दूसरा जो यहाँ आपको पॉइंट दिया गया कि 6,55,658 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया है। 6,55,658 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया है। आयोग के अनुसार बुधवार शाम 6 बजे तक का यह डाटा है। वहीं 5,24,179 शुल्क जमा
कर आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं और इसमें से 1,70,000 से अधिक पदों के लिए प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थियों के लिए 2 पत्र की परीक्षा होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो यह सूचना दी गई है, जो कि बीपीएससी के द्वारा निकल करके आई है, जिस तरीके से आपकी तैयारी महत्वपूर्ण है, परीक्षा का फॉर्म भरना महत्वपूर्ण है, उसी तरीके से परीक्षा कैसे ली जाएगी और इसका सिलेक्शन कैसे होगा, परीक्षा में क्या क्या परेशानी आ सकती है जिससे कि आप पार करके क्वालिफाई करेंगे, यह जानना भी बहुत आवश्यक है। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दिया गया यह सलाह, दिया गया संवाद जो कि बीपीएससी से आपके लिए निकला है, निश्चित रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आपसे विनम्र आग्रह है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें, जिससे कि जो कुछ अपडेट्स सूचना हो आपके पास मैं लेकर के उपस्थित हो सकूं। इसी उम्मीद के साथ कि हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।